पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन संख्या 8 पढ़ो। पढ़िए। क्योंकि उनके शिष्य नगर में नहीं। भोजन खरीदने चार 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 जो जो प्यार करता है, बोलो पीछे पीछे, जो प्यार करता और जो प्यार नहीं करता और ईश्वर को जानता है। नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। तो आप जो बोल रहे हो, है ना, कि मुझको क्या बोले, लड़ाई झगड़ा से बचाना। तो ये लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब हमारे अंदर में परमेश्वर का शब्द या परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में नहीं होता है, तब। सही है? सही है ना? तो हमको अपने अंदर में क्या भरना है? प्रेम भरना। प्रेम मतलब परमेश्वर का शब्द, उसी के द्वारा हम प्रेम से भरेंगे ना। ईश्वर का शब्द ही हमारे लिए क्या है? प्रेम है कि नहीं है? तो उस शब्द को जब हम भरते हैं, मतलब हम क्या होंगे? प्रेम से भरते हैं। और जब हम प्रेम से भरते हैं, तब ना हम सामने वाले को प्रेम देंगे। कि अगर हम प्रेम से नहीं भरे रहेंगे, अपने अंदर में नफरत और गुस्सा रहेगा, तो सामने वालों को हम क्या देंगे? क्या देंगे? देखो, मत्ती 12:35 खोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 12:35। अच्छा मनुष्य, बोलो बोलो बोलो, अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। तो आप अच्छे मनुष्य हैं कि नहीं? तो आपके भंडार में अच्छी चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग पैसा कौड़ी को कहाँ रखते हो? हैं? कहाँ अच्छी जगह में? कहाँ रखते हो? हाँ, खुले में रख देते हो? सोना चांदी सबको खुले में रख देते हो? कहाँ रखते हो? हाँ, अलमारी में। कहाँ रखते हो? अलमारी में भी ऐसा बाहर में रखते हो? कहाँ रखते हो? लॉकर है उधर अंदर में जगह रहता है, उधर रखते हो? वही ना रखते हो? तो परमेश्वर का शब्द जो है, उसको आप लोग कहाँ रखते हो? हाँ, कहाँ रखते हो? दिल में रखते हो? हम बताए आप लोग कहाँ रखते हो? अपना घर में अल्टर नहीं है, वेदी ऐसा बना हुआ रहता है, वहां रखते हैं? वही ना रखते हैं? कहाँ रखते हैं? हाँ, नहीं नहीं, वो तो हृदय में हमको रखना है, लेकिन हम लोग रखते कहाँ हैं? जब कभी भी विनती प्रार्थना होने वाला रहता है, तब हम लोग वहां से लेके आते हैं बाइबल को, फिर झाड़ते हैं। झाड़ते कि नहीं झाड़ते हैं? झाड़ते कि नहीं झाड़ते हैं? मतलब कि वहां रखा रहता है, लेकिन हमको उसका शब्द को कहाँ रखना है? हृदय में। हालेलुया। देखो, अगर आपके हृदय में परमेश्वर का शब्द आप रखते हैं, तो आपसे बाहर क्या निकलेगा? क्या चीज निकलेगा बाहर? जो आपका हृदय में, वही ना बाहर निकलेगा। अगर ईश्वर का शब्द आपके अंदर हृदय में है, तो आपके बाहर क्या निकलेगा? ईश्वर का शब्द ना निकलेगा बाहर, प्रेम ना बाहर निकलेगा, कि क्या निकलेगा? हालेलुया, हालेलुया। आए कि नहीं आए समझ में? तो हमको अपने हृदय में क्या भरना है? ईश्वर का शब्द। हम लोग क्या रखते हैं? किसी के लिए गुस्सा रखते हैं?
रखते कि नहीं रखते हैं? नफरत रखते हैं। तो अब हमारे मुंह से क्या निकलेगा? यही ना निकलेगा, सही है ना? लेकिन जब हम परमेश्वर का शब्द को सुनते हैं और उसको हम भरते जाते हैं, अब हमारे हृदय में कौन बसा हुआ है? परमेश्वर का शब्द, है ना? सही है। तो अब हमारे बाहर क्या निकलेगा? ईश्वरीय शब्द, मतलब ईश्वर का प्रेम। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो यीशु जो है वो अपने शिष्यों से कैसा प्रेम कर रहा था? यीशु जानता था ना कि ये जो चेले लोग हैं ये हमको छोड़ने वाले हैं। जानता था कि नहीं जानता था? जानता था। यीशु जानता था ना कि यूदस हमको 30 सिक्के में बेचने वाला है। जानता था। लेकिन यीशु उनसे प्रेम किया कि नफरत किया? प्रेम किया। फिर उनको क्या बताया कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो जैसा कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कि वो प्रेम जो निस्वार्थ प्रेम के बारे में बताता है। कौन सा प्रेम? निस्वार्थ प्रेम के बारे में, वैसा प्रेम के बारे में बताता। तो मदर तेरेसा के बारे में सुने हो? हैं? सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो। तो मदर तेरेसा जब एक बार गई अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए, तो उस दुकान वाले ने क्या कर दिया? हाथ में थूक दिया। थूक दिया ना? किसके हाथ में? मदर तेरेसा का हाथ में थूक दिया। तो मदर तेरेसा कुंफू कराटे जानती थी, है ना? बायां हाथ से एक झापड़ मारी, दुकान वाला का 32 दांत टूट गया। उसका हाथ में वो दांत लेकर के उसको थमा दिया। है कि नहीं? क्या किया? क्या किया? हाँ, क्या किया? क्या किया? हाँ, क्या की? क्या किया उसको? क्या किए वो मदर तेरेसा? उसको कुंफू कराटे मारी? क्या की? उसने उसको क्षमा किया। पहले क्या किया? क्षमा किया, है ना? उसने पहले उसको क्षमा किया, है ना? उसके बाद उसने उसको प्रेम दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? क्षमा किया। किया कि नहीं किया? तो हम लोग क्षमा करते हैं? है? करते हैं? अरे आगे तो सुनो। जब उसने उसके हाथ में थूका तो क्या बोला मदर तेरेसा ने? ये बोला कि ये तो मेरे लिए है, मेरा बच्चों के लिए दो बोला। वो दुकान वाले का हृदय पसीज किया। सही है? सही है कि नहीं सही है? तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने उसको क्षमा किया। जैसे ही उसने क्षमा किया, वो सामने वाले का हृदय अपने आप उसको दुख लगा, उसको पश्चाताप हुआ कि हमने क्या किया है? गलत किया है बोल के। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने सबसे पहले क्या किया? क्षमा किया। तुम लोग क्षमा करते हो? हैं? जैसे ही उसने क्षमा किया, सामने वाला का हृदय बदल गया। बदला कि नहीं बदला? फिर क्या किया वो दुकान वाले ने? वो उसने उसके लिए बराबर वो बच्चों के लिए वो नाश्ता दिया। हालेलुया। अगर वो क्षमा नहीं करती तो क्या होता? तो क्या होता? वो आदमी बदलता? वो आदमी का स्वभाव बदलता? तो वही चीज तो बता रहा हूं। प्रभु यीशु ने पहले हमको क्या किया? प्रभु यीशु ने पहले हमको क्या किया? पहले हमको क्षमा किया। किया कि नहीं किया? क्षमा का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो? मेरा गाड़ी जा रहा है,
मेरा गाड़ी आगे आगे जा रहा है, हम अपना गाड़ी में जा रहे थे, ठीक है। पीछे से फादर का गाड़ी आया, ठीक है, वो आया और मेरा गाड़ी को धक्का मार दिया और मेरा गाड़ी का नुकसान हो गया। अब मेरे को कम से कम 60,000 रुपया, 1 लाख रुपया हमको खर्चा लग रहा है, ठीक है। हम गाड़ी से उतरे और फादर को बोले अब मैं आपके विरुद्ध में FIR करूंगा, ऐसा मैंने उसको बोला। फादर बोला कि अरे माफ़ कर दो, सॉरी गलती हो गया, ठीक है। तो हम बोले कि ठीक है, हम तुमको माफ़ कर देते हैं, हमको ये गाड़ी को बनवा दो, 1 लाख रुपया खर्चा कर दो, इसको ठीक कर दो, हम तुमको माफ़ कर देते हैं। तो ये माफ़ी है? नहीं है माफ़ी। अरे माफ़ तो किया ना, हम FIR नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कुछ केस नहीं कर रहे, तो माफ़ किया ना, नहीं किए तो माफ़ी कैसे होता है? तो माफ़ तो किए ना, मुंह से तो बोले ना हम। अच्छा, वो मुंह से माफ किए, हृदय से माफ नहीं किए। देखो, क्षमा का मतलब होता है उस नुकसान को भी भरपाई करना। अगर हम उसको क्षमा कर रहे हैं तो हम बोलते ठीक है फादर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने से ये खर्चा करके हम ये गाड़ी को बना लेंगे, तब होता है वो क्षमा। तुम लोग ऐसा क्षमा करते हो? हाँ, ऐसे क्षमा करते हो? करते हो? आप तो बोलते हो ना कि नहीं पहले तुम ये करो, पहले ये इतना पैसा लगेगा, इसमें इतना खर्चा होगा, ये पहले दो तभी हम माफ करेंगे। करते हो नहीं करते हो? तो ये क्षमा, इसको क्षमा बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? इसको सौदा बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं है? तो क्या हम लोग वैसा क्षमा किए? यीशु हमको क्या बोलता है? क्षमा करो। सबसे पहले यीशु ने हमसे क्या किया? प्रेम करने से पहले क्षमा किया। क्षमा किया कि नहीं किया? उसने भुगतान किया कि नहीं किया? क्या भुगतान किया हमारे लिए? हाँ, क्या भुगतान किया हमारे लिए? क्या भुगतान किया? क्या चीज भुगतान किया? यीशु ने हमको क्षमा किया। बोला ना, पिता परमेश्वर इनको क्षमा करिए, नहीं जानते। किया कि नहीं किया? तो कैसे क्षमा किया? वो क्या चीज भुगतान किया? अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, अपना पवित्र लहू हम लोगों के लिए दिया, अपना प्राण हमारे लिए दिया। यही उसने भुगतान किया हमारे लिए, यही भुगतान किया उसने। क्योंकि क्षमा तभी होता है जब हम भुगतान करते हैं, उस नुकसान का भुगतान करते हैं। पिता परमेश्वर दयालु है, हमने अगर गलती किया है तो उसका क्षमा हमको दिया। तो वो क्षमा कैसे दिया? हमारा दंड का भुगतान किससे कराया? अपने इकलौते पुत्र से उसका भुगतान कराया। क्षमा तभी होता है। अगर प्रभु यीशु बोल देता, मुंह से बोल देता कि मैंने इसको क्षमा किया, तो वो क्षमा हुआ? बताइए, उसको क्षमा बोलते हैं? हालेलुया। तो उसने क्या किया? उसने उस क्षमा ये का नुकसान का क्या किया? भरपाई किया, भुगतान किया। किसके द्वारा? अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया? आप लोग समझ रहे हो ना? क्षमा समझे कि नहीं समझे? तो आप लोगों के साथ में कभी ऐसा होगा, आप जब क्षमा करोगे तो क्या आप उसका नुकसान का भरपाई लोगे? अगर आप लेते हो तो क्षमा है ये? नहीं। क्षमा तब होता है जब आप नुकसान का भरपाई खुद करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात बताओ, एक कमरे में, हालेलुया, एक कमरे में कुख्यात अपराधी, मर्डरर, रेपिस्ट, बलात्कारी, ये लोग हैं एक कमरे में। कहाँ हैं? एक कमरे में। गुंडे डाकू लोग एक कमरे में हैं, ठीक है? हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, मेरा बात को तरफ ध्यान लगाइएगा इधर, है ना?
थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझिएगा इसको, ठीक है। और वो लोग एक कमरे में है, क्या आप लोग अपनी बहन या बेटी को वहां भेजिएगा? भेजिएगा? हाँ, भेजिएगा? आवाज ही नहीं आ रहा है, भूख लग रहा है, टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग? भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? क्यों नहीं भेजोगे? क्यों नहीं भेजोगे? अपना बहन या बेटी को उस कमरे में क्यों नहीं भेजोगे? हैं? क्यों नहीं भेजोगे? बताओ तो, क्यों नहीं भेजोगे? इसलिए नहीं भेजोगे क्योंकि वो उसके साथ में बहुत ही बुरा सलूक करेंगे, सही है? उसको उसके साथ में बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाएगा, सही है? चीड़ फाड़ देंगे, सही है कि नहीं है ना? तो आप अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, सही है कि नहीं है? नहीं ना भेजोगे? ठीक वैसे ही पिता परमेश्वर जानता था कि मैं अपने एकलौते बेटे को इस संसार में भेजूंगा, तो उसके साथ में भी ये उनके साथ में सलूक करेंगे। कौन लोग? इस संसार के लोग। ये है ईश्वर का प्रेम। वो जानता था कि मेरा बेटा के साथ में ये लोग इस तरीके का हरकत करेंगे, मेरे बेटे को ये लोग मारेंगे, और इतना मारेंगे कि उसके लिए रखने के लिए एक तिल्ली भी जगह नहीं बचेगा। पूरा खून को बहा देंगे, लेकिन आदमी जिंदा रहेगा। वो ऐसा सलूक करेंगे, ये पिता परमेश्वर जानते थे। वो ये भी जानते थे कि इसको मारेंगे ही नहीं, बल्कि इनको नंगा भी करेंगे। वो सब कुछ जानता था कि ये लोग मेरे बेटे के साथ में ये करेंगे, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। इसीलिए उसने अपने एक लौते बेटे को इस संसार में भेजा, ताकि आप हम बचाए जाएं। और आज जो हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम। अगर उन्होंने अपने बेटे को हमारे लिए नहीं भेजता, तो हमारा उद्धार मुक्ति होता? हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्रेम है जो उन्होंने हमसे किया। क्या इस प्रेम में ईश्वर का स्वार्थ है? नहीं। उसने हमसे प्रेम किया। कैसा प्रेम? निस्वार्थ प्रेम। उससे हमको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ हमसे प्रेम किया। अब इसी प्रेम के लिए उसने अपने एकलौते बेटे को अर्पित किया, ताकि हम सिर्फ उस पर विश्वास करें और मुक्ति पाएं। नरक कौन जाएगा? कौन जाएगा नरक? कौन जाएगा? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मेरा टॉपिक आ रहा है? तो नरक कौन जाएगा? हाँ, कौन जाएगा? जाएगा तो जरूर, लेकिन कौन जाएगा? हाँ, कौन जाएगा? कौन जाएगा? सब सोच रहे हैं हम तो नहीं जाएंगे, कौन जाएगा? हाँ, नहीं जाओगे, नो डाउट तुम नहीं जाओगे, लेकिन जब आप विश्वास करोगे तब। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन जाएगा नरक? जो विश्वास नहीं करेगा, गलत काम करने वाला नरक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका दंड का भुगतान तो प्रभु यीशु ने क्रूस पर कर दिया है, कि करने वाला है, कर दिया। दो डाकू था ना बगल में, दो डाकू था ना, था कि नहीं था?
एगो भला डाकू था, एगो बुरा, दोनों डाकू था ना, था कि नहीं था? तो दोनों तो गलत काम किए थे, दोनों ने चोरी डकैती की थे होंगे, मारकाट किए होंगे, दोनों ने किया ना। तो उसमें से एक जन ने क्या यीशु को क्या बोला? एक जन ने तो यीशु को बोल रहा था ना कि तुम अगर ईश्वर के पुत्र हो तो हम लोग को छुड़ा लो, बोला कि नहीं बोला? और दूसरे ने क्या बोला? क्या बोला दूसरे ने? ये आप लोग बाइबल पढ़ते हो कि नहीं? हालेलुया। पढ़ते हो कि नहीं? तो दूसरे ने क्या बोला? क्या बोला था दूसरा? हाँ, हमको तो जो सजा मिली है उसके तो हम हकदार हैं, लेकिन इन्होंने तो कोई पाप नहीं किया था, है ना। और उसने प्रभु यीशु क्या बोला कि जब आप स्वर्ग में होंगे तो मुझको भी याद करना। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। तो वो डाकू जो था वो तो पूरा गलत काम करता था, लेकिन जब उसने विश्वास किया कि ये मसीह है, ये उद्धारकर्ता परमेश्वर है ना, सही है, हालेलुया। जैसे ही उसने वो विश्वास किया, प्रभु ने उसको क्षमा किया और क्या बोला? तुम आज ही मेरे साथ में स्वर्ग में होगे। तो तुम्हारा अच्छा काम तुमको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, हालेलुया। तुम्हारा अच्छा काम तुमको स्वर्ग पहुंचाएगा नहीं। जब तुम यीशु के किए गए कार्यों में विश्वास करोगे तभी तुम स्वर्ग पहुंचोगे, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आया कि नहीं आया समझ में? तो विश्वास किस में करना है? यीशु के किए गए कार्यों में। क्या कार्य किया प्रभु यीशु ने हमारे लिए? उन्होंने हमारे सभी पापों, श्रापों, अपराधों, गुनाहों को अपने क्रूस के काट पे अपने शरीर में लिया और हमको अपनी धार्मिकता दी, अपना स्वभाव दिया। लेकिन ये कैसे हुआ? आत्मा में हुआ। ये दिखता है नहीं, दिखता है नहीं, ये सब कुछ हुआ आत्मा में हुआ। जब आदम और हेवा ने अदन के बगीचे में पाप किया, पाप कैसे किया? आज्ञा का उल्लंघन किया। कैसे किया? आज्ञा का उल्लंघन किया। तो क्या किया उन्होंने? पाप किया। तो हमारा आत्मा क्या हो गया? हमारा आत्मा क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। हम मर गए आत्मा में। हम क्या हो गए? मर गए, हालेलुया। करप्ट हो गया हमारा आत्मा। लेकिन जब प्रभु यीशु इस संसार में आए, ठीक है, जब प्रभु यीशु इस संसार में आए, उन्होंने हमारे सभी पापों, श्रापों को ले लिया, ठीक है। और जो शैतान ने हमसे धोखे से छीन लिया था, उसको प्रभु यीशु ने हमको फिर से वापस हमको दे दिया, हालेलुया। समझ रहे हो नहीं? उन्होंने हमको जो हमारा आत्मा जो बिगड़ गया था उसको फिर से नया करके दे दिया, हालेलुया। आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया? आया? तो हमको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ विश्वास। किस पे करना है? यीशु के किए गए कार्यों में, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया? देखो, जब अदन के बगीचे में आदम और एवा ने जब परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, ठीक है, उसी समय हमारी आत्मा क्या हो गई? बिगड़ गई। यानी कि क्या बोलते हैं? परमेश्वर से कनेक्शन कट गया। परमेश्वर से कनेक्शन हमारा कट हो गया। हमारा जो कनेक्शन था, आदम और हेवा का जो कनेक्शन था, वो आत्मा के द्वारा ईश्वर से जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पाप किया, वे लोग क्या हो गए? आज्ञा का उल्लंघन किया, वे अपवित्र हो गए। ईश्वर प्रेम है ना, ईश्वर पवित्र है ना, और हमको भी पवित्र होना है। समझ रहे बात को? तो जैसे ही आदम और हेवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया, उन्होंने आत्मा में क्या हो गए? परमेश्वर से हम
कनेक्ट हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए, यानी हट गए, अलग हो गए। समझ गए कि नहीं समझे? हमारा आत्मा क्या हो गया? अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया। ठीक है, लेकिन जब प्रभु यीशु जब आए, इस संसार में आए, है ना, उन्होंने हमारे पापों और अपराधों और गुनाहों को, हमारा पापी स्वभाव को अपने ऊपर में लिया। ठीक है, अपने ऊपर में लिया और अपना स्वभाव को हमारे ऊपर में डाल दिया। आया समझ? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे हो, निकालो नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 53। देखो बहुत गहराई का बातें आप लोग सीख रहे हो। हालेलुया। जाइए 53 अध्याय 53। आदम से कैसे कनेक्टेड है वो लोग अगले तुम बताते ना कैसे आदम से कनेक्टेड है, हम लोग कैसे उसके ये से कनेक्टेड है। तुम आदम से हम लोग का करप्शन नेचर कैसे है वो बता दो। ईसाइयाह नबी ईसाइयाह का ग्रंथ। अध्याय 6। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी बात को हम और अच्छा। नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 6। किसी को मिला? पढ़िए, बोलिए बोलिए। वचन क्या बताता है? हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सब के पापों का भार डाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए बात को समझिए। मेरा जन्म कैसे हुआ? मेरा जन्म कैसे हुआ? मेरा जन्म मेरा माता पिता से हुआ। सही है? सही है ना? और मेरे माता पिता का जन्म किससे हुआ? उनके माता पिता से जन्म हुआ। और उनके माता पिता का जन्म कैसे हुआ? उनके माता पिता से जन्म हुआ। उनका कैसे जन्म हुआ? उनका उनके माता पिता से जन्म। उनका कैसे? उनका उनके माता पिता से जन्म हुआ। ऐसे ही हुआ ना? तो इसको पीछे करते जाओ, उनके 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 आखिरी में कौन पहुंचेगा? आदम और हेवा। हालेलुया। तो जब आदम और हेवा ने जब पाप किया, जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, है ना, तो उसमें क्या आ गया? पाप का स्वभाव, यानी पाप करने का प्रवृत्ति, यानी नेचर, पाप करने का स्वभाव किसमें आ गया? आदम में आया। तो आदम का स्वभाव किसमें आएगा? उसके बच्चों में। तो हम लोग किसके बच्चे हुए? आदम के। तो जब हमने पाप, जब हमारा जन्म हुआ, तब हम किसमें जन्मे? पाप में कि पाप में? क्योंकि हमारा स्वभाव किससे है? आदम के स्वभाव से जुड़ा हुआ। समझो बात को। आदम का स्वभाव हमारे में था ना, तो हमारा में क्या? पापी स्वभाव था, पाप का स्वभाव था। पाप का स्वभाव मतलब हर समय पाप करने का इच्छा। पाप करने का स्वभाव मतलब हमारा नेचर ही, काम ही पाप वाला है ना? प्रभु के विरुद्ध होना, उसके एकदम विरुद्ध होना। ठीक है, ये स्वभाव हमको किससे मिला? आदम से मिला, मेरे माता पिता से मिला, उसी का स्वभाव हमको मिला। ये जो स्वभाव हमारा था, पाप करने का स्वभाव, यीशु का जन्म कैसे हुआ? हाँ, यीशु का जन्म कैसे हुआ? उसका जन्म हमारे जैसा हुआ था क्या? कैसे हुआ था? वो तो माता मरिया से जन्मा ना। उसमें कोई पिता था क्या? नहीं था। कौन था उसमें? कौन आया शब्द देने? कौन आया? हाँ, कौन आया? गब्रियल दूत आया। क्या दिया उसने? माँ मरिया को क्या दिया?
शब्द दिया, शब्द दिए कि नहीं दिया? उस शब्द को माँ मरिया क्या बोले? हम नहीं लेंगे, क्या बोले? ग्रहण की, स्वीकार की, किए कि नहीं किया? जब स्वीकार किया वो क्या हुआ? पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। हालेलुया। तो यीशु का जन्म हमारे जैसा हुआ था? तो उसमें पाप का स्वभाव था? नहीं था। हालेलुया। आया यहाँ तक समझ में? उसका में पाप का स्वभाव था? नहीं था। जब उन्होंने क्रूस पर मरा तो वो हमारे सभी पापों, श्रापों, गुनाहों को लिया। क्या उसका कोई गुनाह था? कोई अपराध था? कुछ भी उन्होंने गलत काम किया था? ईश्वर के विरुद्ध कोई कार्य किया था? नहीं किया था। लेकिन उसको क्रूस पर जब चढ़ाया जा रहा था तो पिता परमेश्वर ने हमारा जो अपराध गुनाह था उसको उसने उस पर लादा। किसके ऊपर में लादा? किसके ऊपर में लादा? किसके ऊपर में लादा? अरे पढ़ो ना, 6 वचन पढ़िए, 53 का 6। हम सब, बोलिए, हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सब के पापों का भार डाला है। तो किसने डाला? किसने डाला? यीशु पर हमारे पापों का भार किसने डाला? कौन? प्रभु यीशु पर हमारे पापों और गुनाहों का, अपराध का भार किसने डाला? पिता परमेश्वर ने। पिता परमेश्वर ने क्या किया? देखो, प्रभु यीशु ने कोई पाप किया था? नहीं किया था। सही है? तो उसको अपराध दंड मिलना था? नहीं मिलना था ना। उसको तो आशीर्वाद, आशीष मिलना है। ठीक है? तो पिता परमेश्वर ने उनका जो आशीर्वाद था, उनका जो आशीष था, उसको लेकर के हमारे में डाल दिया। और हमारा जो अपराध और गुनाह, जो अपराध, जो भी दंड है, जो भी हमने पाप किया है, गुनाह किया है, वो सबको लेकर के उसने अपने बेटे प्रभु यीशु में डाल दिया। आया समझ में कि नहीं आया? आया? आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो, पाप का दंड मृत्यु है। क्या प्रभु यीशु ने कोई पाप किया था? तो उसको मृत्यु हो सकती थी। जब प्रभु यीशु में वो पाप को डाला गया, अब वो क्या हो गया? पापी। किसके लिए हुआ? किसके लिए हुआ? मेरे लिए हुआ, तुम लोग लिए नहीं हुआ। तो बोल क्यों नहीं रहे? किसके लिए हुआ? अब जैसे ही वो पापी हो गया, अब उसको मृत्यु मिलना है। लेकिन चूंकि उसने कोई पाप नहीं किया, उनका कोई अपराध नहीं था, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमारे पापों को, अपराधों को, गुनाहों को पिता ने उस पर लादा, और उनके जो भी आशीष थे, आशीर्वाद थे, जो कुछ भी था, वरदान थे, वो सब कुछ उन्होंने हम में डाल दिया। इसी को बोलते हैं, क्रूस पर जब हम लोग बोलते हैं ना, डिवाइन एक्सचेंज, दिव्य आदान प्रदान। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया? अभी भी कोई डाउट है किसी को? किसी को पूछना है सवाल? आया समझ में कि नहीं आया? तो पहला आदम के द्वारा हम लोगों में क्या आया था? पाप, पाप का स्वभाव। और दूसरा आदम जो प्रभु यीशु है, उसके द्वारा हमको क्या आया? धार्मिकता।
ईश्वर की धार्मिकता। तो आप लोग पवित्र हैं कि नहीं है? पवित्र बताइए, आप लोग धर्मी हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? आपको ईश्वर की धार्मिकता मिली कि नहीं मिली? मिली है। हालेलुया। तो ये जो प्रभु यीशु ने अपने सबसे पहले क्या किया था? उन्होंने क्षमा किया। क्षमा कैसे किया उन्होंने? अपना पवित्र लहू बहा करके हमको क्षमा किया। क्योंकि क्षमा तभी होता है जब हम उसका भुगतान करते हैं। सही है? ठीक है। तो उन्होंने भुगतान कैसे किया? अपना पवित्र लहू दिया, अपना प्राण अर्पित किया। किसके लिए? पूरे मनुष्य जाति के लिए किया। इस संसार के हर एक मनुष्य के लिए उन्होंने अपना पवित्र लहू बहाया है। हर किसी के लिए, वो एक जन के लिए पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं, सिर्फ ईसाई के लिए नहीं, वो हर एक के लिए उसने अपना पवित्र लहू बहाया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो क्या अभी जो मैंने आपको सवाल पूछा था, आपको मैं बोला कि उस कमरे में 10-12 क्या बोलते हैं, कुख्यात डाकू गुंडे लुटेरे हैं, आप अपने बच्चों को भेजेंगे? नहीं ना भेजेंगे। कि भेजेंगे? परमेश्वर जानता था कि ये लोग मेरे बेटे के साथ में ये सब करेंगे, फिर भी उसने अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए अर्पित किया। सही है? किया कि नहीं किया? किया ना। वो जानते थे कि इसको मारेंगे। कैसा मारेंगे? झापड़ मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, दाढ़ी नोचेंगे, मुंह पे थूकेंगे, कांटों का मुकुट पहनाएंगे, नंगा कर देंगे, उसको क्रूस में ठोक देंगे। उसको मारने वालों में कौन थे? पूरा शैतान का एक टोली पूरा एक था, हम सभी थे। और उस अकेले के ऊपर में हम लोग अत्याचार कर रहे थे। और वो अकेला पिता परमेश्वर का एक एक अक्षर का वो पालन कर रहा था। हालेलुया। उसको मारा जा रहा था। सिर्फ एक गुनाह करे, एक गलत काम करे और ये हार जाएगा। सिर्फ उसके मुंह से एक गंदा शब्द निकालेगा और ये हार जाएगा। कौन हारेगा? कौन हार जाएगा? कौन हारेगा? ये एक गलत काम करेगा। कौन? अरे आप लोग ध्यान दे रहे नहीं दे रहे इधर? कौन गलत काम करेगा? प्रभु यीशु को जब मारा जा रहा था, उसके मुंह से सिर्फ एक गलत काम निकलवाना था, एक गलत शब्द निकलवाना था उसके मुंह से। लेकिन प्रभु यीशु ने एक गलत शब्द निकाला? हम लोग सब कोई उसको मार रहे थे, कूट रहे थे, लात मार रहे थे, घुसा मार रहे थे, लेकिन उसने एक गलत शब्द भी निकलाया अपने मुंह से? नहीं निकलाया। उसने अपने पिता का एक एक आज्ञा का पालन किया। उसने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और क्रूस पर हमारे लिए मर गया, फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। और जब उसने, चलो इसको नहीं समझोगे, वैसे इसको समझते हैं, ठीक है? आजा बेटा दोनों जन आओ। अभी जवाब देना, आप ही लोग जवाब दोगे। उधर मुंह करके खड़ा हो जाओ। इधर इधर थोड़ा, इधर 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 इधर। हाँ, एक जन इधर आ जाओ, इधर एक जन इधर आ जाओ, एक जन इधर आओ। हाँ हाँ, थोड़ा सा, हाँ उधर मुंह कर लो। ये निशु है और ये अंकिता है, ठीक है? अब ये दोनों में ना, आप लोग तो फाइटिंग वाला देखे हो ना कि नहीं देखे? देखे हो ना? देखे हो ना? अच्छा, कुछ भी अगर मान लो कि अंकिता जो है निशु को मार के गिरा देगी, तो कौन जीता? अरे और लोग नहीं देखते हैं क्या? कौन जीता? ये ना जीती। सही है ना? ये इसको मार के गिरा दे तो कौन जीता? ये जीती। सही है? सही है ना? मतलब कि जो मार के गिरा देता वो जीत जाता। देखिए नहीं देखे फाइटिंग रेस? देखिए, ठीक है? आया ना? यहां तक समझ में आ गया ना?
अब मान लो अंकिता यीशु है, ठीक है, ये यीशु है, नहीं नहीं निशु को समझ लो यीशु है, ठीक है, अभी यही आ रही थी ना, अभी निशु क्या है, यीशु है, ठीक है। अब अंकिता जो है शैतान है, उदाहरण दे रहा हूं, हालेलुया, ठीक है। अब अंकिता जो है निशु को मार दिया और क्रूस पे ठोक दिया और निशु जो है मर गई, यानी यीशु जो है मर गया। कौन जीता? अभी कैसे यीशु जीता? अभी जब हम बोले ये दोनों में जब फाइटिंग चल रहा था तो ये जब इसको मारी ये गिर गई, है ना, कौन गिर गई? ये नहीं उठ पाई है, निशु नहीं उठ पाई, तो कौन जीता? अंकिता। अभी हम बोल रहे हैं कि ये यीशु है और ये शैतान है, और शैतान ने यीशु को मारा और क्रूस पे ठोक दिया और यीशु वहीं मर गया, कौन जीता? कौन जीता? कंफ्यूज हो गया क्या? कौन जीता? कौन जीता? हालेलुया। कौन जीता? मैं चाय पी सकता हूँ? कौन जीता बताओ? हाँ, कैसे यीशु जीतेगा? शैतान उसको मार दिया, ठोक दिया, क्रूस पे मर गया, यीशु, तो कौन जीता? नहीं समझे थे। ये अंकिता, ये निशु है। अंकिता जो है निशु को मारी, निशु गिर गई, निशु उठने नहीं पाई, कौन जीता? अंकिता। शैतान ने यीशु को क्रूस पे मारा, उसे क्रूस में ठोक दिया, यीशु मर गया, कौन जीता? है? हैं? तो यीशु जीता कि शैतान जीता? हैं? कौन जीता? देखो प्रेशर मारा तो अंगीकारी भी बदल रहे हैं। कौन जीता? कौन जीता बता? यीशु जीता? अरे सोच के बोल। हालेलुया। कौन जीता? यीशु जीता? कैसे जीता बताओ? जल्दी बताओ कैसे जीता? जी तो वो उठा, लेकिन जीता कैसे वो बताओ? कैसे जीता? हाँ हाँ हाँ, तो बलिदान तो दिया ठीक है, लेकिन जीता कैसे वो बताओ? है? हालेलुया, हालेलुया। कैसे जीता बताओ? जैसे हारा था वैसे ना जीतेगा। हारा कैसे था? आदम के बगीचे में कैसे हारा? कैसे हारा? आज्ञा का उल्लंघन करके हारा। कौन हारा? आदम हारा। अब यहां दूसरा आदम यीशु जो है वो जीता, तो कैसे जीता? हाँ हाँ, आज्ञा का पालन किया। किसका आज्ञा का पालन किया? पिता ईश्वर का आज्ञा का पालन किया, तब न जीता। ये कैसे जीता? जैसे हारा था वैसे ही जीता। अदन के बगीचे में क्या हुआ? शैतान आया कि नहीं आया? आया। फिर क्या बोला? उसको खाओ, और हेवा क्या हुई? भाग गई ना? भागी कि नहीं भागी? और उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम एवं दोनों ने आज्ञा का उल्लंघन किया, और जैसे ही उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया शैतान जीत गया और आदम और हेवा हार गए। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। तो कौन जीता यहाँ पे? यीशु जीता। कैसे? आज्ञा का पालन किया। ठीक वैसे ही आप भी जीतते हो जब आप यीशु का आज्ञा का पालन करते हो। और उसका आज्ञा क्या है? बोलते ही नहीं। एक दूसरे से किससे प्रेम करना है? तुम्हारा शत्रु रहेगा तो उससे मत करो, है? खाली अपने बच्चों से, खाली अपना बच्चों से प्रेम करो।
अपने परिवार अपने परिवार वालों से प्रेम करो। अगर तुम्हारा दुश्मन आया, शत्रु आया, तो उससे नफरत करो, तो उससे प्रेम करो, तब आप जीतते हो। जैसा यीशु जीता, तब आप भी जीतते हो। यीशु क्या है? मेमना है। क्या है? मेमना है ना? मेमना ना है? मेमना जीता कि नहीं जीता? जीता कि नहीं जीता? एक तरफ मेमना रहेगा, एक तरफ शेर रहेगा, कौन जीतेगा बताओ? हालेलुया। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? बताओ 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 बताओ। हैं? मेमना और शेर में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा बताओ? शेर जीतेगा ना? शेर जीतेगा ना? हाँ या नहीं? शेर जीतेगा ना? लेकिन यहाँ पे कौन जीता? यीशु क्या बन के आया था? मेमना। जीता कि नहीं जीता? तुम लोग घर में क्या बनते हो बताओ? मेमना बनते हो कि शेर बनते हो? हाँ। क्या बनते हो घर में? शेर। जीतोगे कि हारोगे बताओ? और हारते ही आ रहे हो। सही है। अब आज से घर में क्या बनोगे? शेर की मेमना? यीशु वाला ना? हालेलुया। है कि नहीं आया समझ में? तो ये जो मेमना बनना है, कैसे मेमना बनोगे? प्रेम दे के कि लेके? प्रेम दे के। तो प्रेम देना है। यीशु प्रेम है। प्रेम है कि नहीं है? और वही प्रेम हमको देना है। आया समझ में कि नहीं आया समझ? अच्छा लगा? तो ये प्रेम जो है हम लोगों को करना है। परमेश्वर ने आपके अंदर में प्रेम दिया कि नहीं दिया? सुबह में हम लोग पढ़े थे सिस्टर, रोमियो 5:5 पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे? आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, उसके द्वारा उसका प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। पढ़े पढ़े ना? तब हमारे अंदर में क्या है? हमारे अंदर क्या है? आपके अंदर में क्या है? अब वो प्रेम में अगर हम कुछ चीज को चुभाएंगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलना चाहिए? क्या निकलना चाहिए? अरे संतरा को निचोड़ोगे तो उससे क्या निकलेगा? अब तुम्हारे अंदर में यीशु का प्रेम है, अब तुमको हम निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? कि नफरत निकलेगा? सोचो, तुम्हारे अंदर में है क्या चीज? प्रेम है कि नफरत है? प्रेम है। मतलब परमेश्वर ने आपको प्रेम दिया है। आपके अंदर में क्या है? प्रेम है। आपको निचोड़ेंगे तो क्या निकलना चाहिए? तुमको कोई चुभाएगा तो क्या निकलना चाहिए? एक ख्रिस्तीय वही है जब उसके साथ में कुछ भी होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम देता है। वही ख्रिस्तीय है, वही क्रिश्चियन है, वही यीशु का फॉलोअर है, उसके पीछे चलने वाला है। नहीं तो नाम के ख्रिस्ती हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपके अंदर में कौन है? कौन है? प्रेम है कि नहीं है? तो प्रेम निकलना है ना बाहर, कि अंदर रखना है? एक दूसरे से बोलो तो हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये कब निकलता है? कब निकलते हैं? ये प्रेम आपको भर भर के दिए कि थोड़ा सा दिए? भर भर के दिए। तो भर भर के देना है कि नहीं देना है? कि लेना खाली है? देना है। हालेलुया। और उदाहरण बताओ प्रेम का। है? ब्रश करते हो? करते हो नहीं करते? अरे हाँ या ना बोलो। करते हैं। बिना ब्रश किए बिना ब्रश किए कौन आया बताओ? दतुन तो नहीं ना करते? दतुन। हालेलुया। करते हो ब्रश? करते नहीं करते? दातुन करते कि ब्रश? कोलगेट, कोलगेट से करता है ना? नीचे में दबाते हैं तो क्या निकलता है? क्या? पेस्ट। कोलगेट का पेस्ट नहीं निकलता है? अब बीच में दबाते हैं तो क्या निकलता है? कोलगेट ना निकल, पेस्ट ना निकलता है? पेस्ट ना निकलता है। और ऊपर में दबाते हैं तो क्या निकलता है? अरे पेस्ट ना निकलता है।
एक ट्यूब है काय को तो पेन को दर्शो नहीं प्रेम ट्यूब दिखा ट्यूब होगा कुछ ना कुछ क्रीम तो होगा नहीं है हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु कोई पकड़ा है क्या वैसलीन वैसलीन हाँ उन्हीं से पूछो उनके पास होगा एक बोरो प्लस वैसलीन किसी के पास है ट्यूब ट्यूब है हाँ नहीं वो ट्यूब दिखाओ ट्यूब दिखाओ ना ट्यूब हाँ अरे वो भी वही चलेगा चलेगा नहीं नहीं चलेगा 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 नहीं आ जा ला इसी को बता अच्छा यहाँ पे दाबेंगे यहाँ पे ये किनारे में कहाँ निकलेगा बोरो प्लस यहाँ बीच में दाबेंगे तो और यहाँ ऊपर में दाबेंगे तो सब समय बोरो प्लस निकलेगा पेस्ट क्रीम निकलेगा ना है ना इसको नीचे रख देंगे उठा लेना बेटा ले ठीक है और इसको पैर से दबाएंगे तो ले लो क्या निकलेगा हाँ क्रीम ही निकलेगा ना कुछ और तो नहीं ना निकलेगा ठीक वैसे ही आप लोग ख्रिस्ती हो ना तो आपको कहीं से भी दबाए कहीं से भी आपको परेशान करे कहीं से भी आपको कुछ भी करे आपके अंदर से क्या निकलना है यस प्रेम निकलना है क्यों क्योंकि तुम्हारे अंदर में प्रेम है हालेलुया हालेलुया तो ये प्रेम हमको प्रभु ने दिया है कैसा लगा एग्जाम आप कभी भी याद कर लेना है याद आ जाएगा कि मेरे अंदर में कौन है प्रेम है निकल रहा है कि नहीं प्रेम निकलता है कि नहीं निकलता है प्रेम हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया तो ये प्रेम हमको प्रभु ने दिया है और यही प्रेम विश्वास पे कार्य है ना ये प्रेम जो है इसमें कोई एविडेंस सबूत नहीं देखता ये सिर्फ क्या करता है प्रेम करता है तुम हमसे प्रेम करते हो नहीं करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम तुमसे प्रेम करते रहते हैं यानी कि एक साइडेड वन साइडेड वो प्रेम होता है इसका उदाहरण हमने अभी देखा यीशु का देखे कि नहीं देखे वो हमसे प्रेम किया क्या उसका में कोई स्वार्थ था नहीं उसका कोई स्वार्थ नहीं था वो निस्वार्थ प्रेम किया देखिए हम जब कभी भी अपना इस स्वार्थ स्वभाव को है ना देखो प्रभु ने हमको आशीषित किया है आशीर्वादित किया कि नहीं किया लेकिन उसका आशीष और आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है सही है लेकिन जब हम अपने अंदर में स्वार्थ रखते हैं ठीक है तो परमेश्वर को जो आशीर्वाद आ रहा है उसको हम स्वयं रोकते हैं ऐसे करके स्वयं रोकते हैं किसको परमेश्वर का आशीर्वाद को किसको परमेश्वर का आशीष को हम रोकते हैं खुद क्यों क्योंकि हम स्वार्थ में हैं हालेलुया क्या हम परिवार में जब रहते हैं तो क्या हमारा स्वार्थ नहीं होता होता है कि नहीं होता होता है ना होता है कि नहीं होता कभी भाई बहन रहता है खाना नहीं बचता है तो हम क्या देखते हैं अपना स्वार्थ देखते हैं और अपना खा लेते हैं तो वहां पे प्रेम है नहीं वहां क्या है स्वार्थ है तो जब कभी भी हम स्वार्थ में रहते हैं परमेश्वर का आशीष और उसका आशीर्वाद को हम स्वयं रोकते हैं और जब हम निस्वार्थ होते हैं तब हम परमेश्वर का हर एक आशीर्वाद और आशीष को पाते हैं हालेलुया तो आपको परमेश्वर का आशीर्वाद और आशीष चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए तो हमको क्या करना है प्रेम कैसे करोगे प्रेम ईश्वरीय प्रेम कहाँ वो ईश्वरीय प्रेम हमको कैसे मिलता है कैसे हम दे सकते हैं जब हम यीशु के प्रेम से स्वयं भरते हैं हालेलुया क्या लिखा हुआ था छठा वचन पढ़िएगा सिस्टर वही आइजाया नबी ईसायास का ग्रंथ 53:6 हम सब बोलिए हम सब अपना पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे हम लोग भटक रहे हैं अपना अपना रास्ता ले लिए हैं लिए अपना रास्ता में जा रहे हैं भेड़ है यहाँ पे इस गांव में भेड़ है कि नहीं है नहीं है नहीं किसी के घर में भेड़ नहीं है नहीं भेड़ देखिए कि नहीं देखिए
जब चलती है वो अपने से घर आ सकती है? हाँ, आ सकती है। भेड़ कभी भी अपने से रास्ता अपना घर नहीं आ सकती। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम लोग भेड़ों की तरह क्या है, भटक रहे हैं। हम लोग अपना अपना रास्ता में पकड़ के चल रहे हैं। कोई ऐसा है जो प्रभु का बताए हुए मार्ग पर चल रहा है? है कि नहीं है? कोई है? कोई ऐसा है जो, अच्छा, प्रभु के मार्ग पे चलने का मतलब क्या है? हम कब प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं? कब चलते हैं? क्या आप लोग प्रभु के मार्ग पर चल रहे हो? हैं? चल रहे हो? क्यों नहीं चल पा रहे हो? हाँ, क्या बोले? आज्ञा का पालन हम नहीं कर पा रहे। लेकिन ये आज्ञा का पालन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है? संसारिक? तो हम क्यों संसार की ओर भटक रहे हैं? क्यों उस तरफ हम जा रहे हैं? क्यों हम संसार की ओर जा रहे हैं? उस तरफ हमारा ध्यान क्यों है? इसलिए है क्योंकि हम प्रभु के शब्द को ना तो बोलते हैं और ना ही सुनते हैं और ना ही उसको समझते हैं। जिस दिन आप परमेश्वर का शब्द को समझ जाते हैं, आप समझते हैं, मतलब आप उसके शब्द को अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसको लागू करते हैं, तब आप ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? आपने अगर इसको समझा तो आप क्या करोगे? घर में इसका अभ्यास करोगे। कहां अभ्यास करोगे? घर में। और जैसे ही आप घर में अभ्यास करोगे, आपको उससे क्या होगा? विश्वास और बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसको पूरा कर रहे हैं। तो वो हमको क्या देता है? जय देता है। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? जैसे अभी आप लोगों ने सीखा क्या कि हमको एक दूसरे से प्रेम करना है। अगर अभी आपने इस चीज को सुना, मैंने आपको सब उदाहरणों से सिखाया, ठीक है, आपने समझ लिया। अब आप घर जा करके इसको आप अभ्यास करते हो, ठीक है, छोटी छोटी बातों में, हर एक बातों में, है ना? आप इसका अभ्यास करते हो। तो आप क्या कर रहे हो? अभ्यास कर रहे हो तो आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर रहे हो। समझ रहे हो? तो वो जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाते हो, वो क्या होगा? आप क्या करते जा रहे हो? उसमें आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हो। लेकिन अगर आपने नहीं समझा या आपने उसको नहीं जाना, तो क्या आप उसको अभ्यास करोगे? अपने प्रैक्टिस में लाओगे? नहीं लाओगे। लेकिन आपने इस चीज को भी समझा है। देखो, समझना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर का शब्द को ऐसे ही रीडिंग करो, एग्जाम्पल, आप लोग प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, लेकिन उसको आप नहीं समझ रहे हो, कोई फायदा है? कोई फायदा है? क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन आप उसको अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हो। कारण क्या है? क्योंकि आप उस वचन को समझ नहीं रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि आप जब समझोगे तो उसको आप अपने जीवन में लागू करोगे, और अगर नहीं समझोगे तो आप उसको अपने जीवन में लागू कभी नहीं करोगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलता है हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भटक रहे थे। तो हम लोग क्या है? भटके हुए। सही है? सही है। आगे क्या बोलता है वचन? क्या बोलता है? उसी पर प्रभु ने हम सब के पापों का भार डाला है। किसने? अरे बताया था अभी, भुला तुरंत। किसने डाला? किसके ऊपर? किसके ऊपर डाला? किसका अपराध गुनाह को डाला?
हम लोगों का गुनाह अपराध को किसने डाला? पिता परमेश्वर ने। किसके ऊपर डाला? प्रभु यीशु पर डाला। देखो, ये है पिता परमेश्वर का योजना, ये है पिता परमेश्वर का प्लान। आपका उद्धार मुक्ति कैसे हुआ? आप लोगों का उद्धार मुक्ति कैसे हुआ? कैसे हुआ उद्धार मुक्ति? निकला रोमियो 10:8। रोमियो, जिसके पास माइक है उसको पढ़ने के लिए जिसके पास माइक है ना, ताकि सब रिपीट करें। ताकि रिपीट करें सभी। दस का 8। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? रिपीट कीजिए। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वचन है यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। जिसका हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। क्या बोलता है? बोलता है क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहता है कि वचन तुम्हारे पास है तुम्हारे पास में है कि नहीं? ये वचन तुम्हारे पास में है, पास में है। पास में होना जरूरी है, जरूरी है, पास में होना जरूरी है। आगे क्या बोलता है? तुम्हारे मुख में है। सही है। और फिर उसके बाद क्या बोलता है? तुम्हारे हृदय हृदय में। मतलब कि वचन जो है तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। तुम्हारे हृदय में है वचन, तुम्हारे हृदय में है। हालेलुया। वचन तुम्हारे पास है। देखो, वचन को होना कहाँ है? तुम्हारे हृदय में। तुम्हारे पास है, तुम्हारे मुख में है, लेकिन वचन तो कहाँ होना है? तुम्हारे हृदय में होना है। कहाँ होना है? तुम्हारे हृदय में होना है। आगे पढ़ो। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं, हालेलुया। क्या बोलता है? मुख से स्वीकार करते हैं। आप लोग तो हमको दिखता ही नहीं करते हुए। करते हो मुख से स्वीकार? करते हो? मुख से स्वीकार करते हो? इतना बार हम आ करके बोलते हैं बोलो, तो बोलते ही नहीं। आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं? करते कि नहीं करते? क्या बोल रहा है? क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं, आगे, कि प्रभु ईसा है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति चाहिए? मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? किसको चाहिए मुक्ति? हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर करो। ले, किसको नहीं चाहिए मुक्ति? किसको मुक्ति चाहिए? उसमें भी इतना धीरे, इतना स्लो उठाएं कि नहीं उठाएं। अरे किसी को मुक्ति नहीं चाहिए? सबको मुक्ति चाहिए। क्या बोल रहा है? मुक्ति चाहिए तो क्या बोलता है? सबसे पहला बात क्या बोलता है? मुख से स्वीकार करो। मुख से कैसे स्वीकार करोगे? ऐसे, कैसे? बोल करके। क्या बोलना है? क्या बोलना है? ईसा ही प्रभु है। प्रभु है। ईसा और क्या करना है? हृदय से विश्वास करना है। अच्छा, पहले बोलना क्यों जरूरी है? बोलने से क्या होता है भाई? कल से हम बोलने के लिए इतना बार बोल रहे हैं, तो आप लोगों की बोलते ही नहीं हो। तो बोलना क्यों जरूरी है? देखो, यहां पर ही बोला, हम नहीं बोल रहे हैं, ये परमेश्वर का शब्द बोल रहा है। क्या बोलता है? कि
मुख से स्वीकार करना है। मुख से क्या स्वीकार करना है? कि ईसा ही प्रभु है। और दूसरा क्या बोलता है? हृदय से विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि पिता ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। कोई अपने आप जी उठता है? मरा आदमी अपने से जी उठेगा? यीशु जब क्रूस पर मरे तो खुद से जी उठे? नहीं, उसको पिता परमेश्वर ने जिलाया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे बात को? तो क्या बोलता है? मुक्ति चाहिए। तो किस चीज से मुक्ति चाहिए बताओ? क्या चीज से मुक्ति मिलना चाहिए? मिलेगा? हाँ है? बस खाली पापे से। और देखो, आप लोग नहीं जान रहे हो ना, इसीलिए। नहीं तो अगर जानते ना तो उठ के नाचने लग जाते हैं। हालेलुया। क्या चीज से मुक्ति? बीमारी से मुक्ति चाहिए? नहीं चाहिए? रोग से मुक्ति चाहिए? गरीबी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? समस्या से मुक्ति चाहिए? चिंता से मुक्ति चाहिए? तो क्या करना है? क्या करना है? उससे पहले जाओ, विश्वास से पहले जाओ। अभी तो पढ़े, मुख से स्वीकार करना है। क्या स्वीकार करना है? कि ईसा ही प्रभु है। और हृदय से विश्वास करना है। क्या? कि पिता परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। तब आपको मुक्ति मिलता है, तब आपको चंगाई मिलता है, तब आपको छुटकारा मिलता है, तब आपको चिंता से मुक्ति मिलता है, तब आपका पाप और श्राप से आपको मुक्ति मिलता है। हर चीज से मिलता है मुक्ति। मतलब हर चीज से, कोई एक चीज से, सिर्फ पाप से ही नहीं। आपका पाप, श्राप, गुनाह, अपराध, बीमारी, रोग, सब चीज से आपको छुटकारा मिलता है। कब? जब आप मुख से स्वीकार करते हो, मुख से बोलते हो। जीवन ही नहीं पर परिपूर्ण जीवन। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? मुख से क्या स्वीकार करना है? ईसा ही प्रभु है। आप जब कभी भी उसका शब्द को बोलते हो, मतलब आप मुख से स्वीकार कर रहे हो। क्या स्वीकार कर रहे हो? कि ईसा प्रभु है। और जब आप उसके अनुसार कार्य करते हो, मतलब आप उस पर विश्वास करते हो। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? मुख से स्वीकार। इसीलिए तो मैं बता रहा था कि आपको परमेश्वर का वचन को बोलना है, मुंह से बोलना है। जब आप बोलते हो तभी आप उसको प्रभु स्वीकार करते हो। हालेलुया। क्योंकि ये शब्द जो है, ये परमेश्वर का शब्द जीवित है, जीवित है, दो धारी तलवार से भी तेज है। ये सामने वाला को भी काटेगा तो आपको भी वो काटता है। हालेलुया। तो मुक्ति चाहिए? मुक्ति चाहिए कि नहीं? चंगाई चाहिए? छुटकारा चाहिए? तो सिर्फ हमको मुख से स्वीकार करना है, परमेश्वर का शब्द को बोलना है और विश्वास करना है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? और जब आप ऐसा करते हो, जब आप ऐसा करते हो, उस समय में आप प्रभु यीशु जो हमारे साथ, हमारे लिए क्रूस पर मरे, आप क्या करते हो? उसके साथ में डिवाइन एक्सचेंज यानी दिव्य आदान प्रदान। मतलब कि प्रभु यीशु जो है आपका रोग को, आपका समस्या को और आपका तकलीफ को वो अपने ऊपर में लेता है। ठीक है? और अपना आशीर्वाद और अपना आशीष, अपना चंगाई, अपना विश्वास, अपना सब कुछ वो क्या करता है? हमको देता है। आया समझ में? तो मुख से बोलना जरूरी है? जरूरी है कि नहीं? तो प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने जब इस संसार को बनाया तो कैसे बनाया? मुंह से बोल करके। शैतान बोल सकता है? नहीं। लेकिन वो काम निकाल लेता है तुमसे। हाँ, तुम्हारे मुख से शब्द निकला करके। कौन सा शब्द? मृत्यु का शब्द निकला करके। वो जो चाहता है वो आपसे बोलवा देता है और आप बोल देते हो। लेकिन ये शब्द जो है, ये जीवित और शाश्वत है, परमेश्वर का शब्द। जब हम इसको बोलते हैं, है ना, जैसे ही हम बोलते हैं, आप क्या करते हो? जीवन का शब्द बोलते हो। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए, श्राप वराप से सबसे हमको छुटकारा चाहिए। आपको मुख से बोलना है। आप लोग बोलते हो? कोई एक वचन भी लेके आपको
हर दिन बोलना है। हालेलुया। अभी समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो अभी हम लोग एक बार खड़े होते हैं सभी कोई, ठीक है? और प्रभु का शब्द को विश्वास के साथ में बोलना है। क्या करना है? बोलना है, ठीक है? आंखें बंद करेंगे और क्रूस पर प्रभु यीशु को देखेंगे। आपका जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो हर एक चीज प्रभु अपने ऊपर में लेता है और अपना सब कुछ को वो क्या करता है? आशीर्वाद को हमको वो देता है। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? अभी प्रभु का शब्द को मुंह खोल करके बोलना है, क्योंकि रोमियो के नाम पत्र में अध्याय 10 पद संख्या 8 में वचन ये बोलता है, यदि हम मुंह से स्वीकार करते हैं कि ईसा ही प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि उसने हमें, पिता परमेश्वर ने मृतकों में से उसको जिलाया है, तो हम क्या होते हैं? धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हमको क्या करना है? परमेश्वर का शब्द को बोलना है। हालेलुया। अभी हमको क्या करना है? एक स्क्रिप्चर जो हम एक वचन को, है ना, सभी को बोलेंगे। लूकास 4:18 का, है ना? एक ही लाइन को हम बोलेंगे, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है कि नहीं? आप में है। कब मिला है? पवित्र आत्मा कब मिला है? बढ़ते समय मिला है। हालेलुया। तो इसका पवित्र आत्मा आप में है ना? यस, है ना? तो अभी हम लोग क्या सुने कि मुंह से अंगीकार करने से और हृदय से विश्वास करने से हमें मुक्ति मिलती है ना? तो जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी आपको परेशानी है, क्या होगा जब आप मुंह से अंगीकार कर रहे हैं और हृदय से विश्वास कर रहे हैं, तो वो उससे आपको अभी मुक्ति मिलती है। हालेलुया, है ना? हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। 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 आप लोग आंख बंद कीजिए और बोल रहे हैं, उसको विश्वास कीजिए, कल्पना कीजिए कि वो आप, उसका पवित्र आत्मा आप में है ना? प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। 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 बोलते जाइए, बोलते जाइए। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। 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 प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा